यशायाह की किताब 9 अध्याय, ये वचन पढ़ेंगे। यशायाह की किताब 9 अध्याय, उसका 1 और 2 वचन। यशायाह 9 का 1 और 2। जी। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की और यरदन के पार की अन्य जातियों की गलील को महिमा देगा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। आमीन। देखा, जो लोग सबसे पहले 9 का 1 में लिखा, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। कौन सा अंधकार बोलिए? संकट भरा अंधकार। आदम के पाप के बाद जो पूरी पृथ्वी पर अंधकार छा गया, सारी पृथ्वी अंधकार में चली गई और मनुष्य पाप का गुलाम हो गया, मनुष्य शैतान का गुलाम हो गया। ये चोरी करने लग गया, ये व्यभिचार करने लग गया, ये नशा करने लग गया, ये अपनी मर्जी से जीवन व्यतीत करने लग गया, क्योंकि अंधकार ने इसकी आंखों को क्या कर दिया? अंधा कर दिया। दूसरा ग्रंथिया 4:4 में लिखा है, इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को क्या कर दिया? अंधा कर दिया। मगर मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे आए, उन्होंने आके क्या कहा? यूहन्ना 8:12 में, जगत की ज्योति मैं हूं। बोल हालेलुया। जगत की ज्योति, और जो मेरे पीछे चलेगा कभी अंधकार में नहीं रहेगा। अगर आप इस ज्योति के पीछे आएंगे ना, तो आपको भी प्रभु ज्योति बना देगा। क्योंकि प्रभु यीशु ने क्या कहा? पहले कहा मैं जगत की ज्योति हूं, फिर मत्ती 5:14 में कहा तुम भी क्या हो? जगत की। बोल हालेलुया। फिर प्रभु आपको भी ज्योति बना देगा। क्यों ज्योति बनाएगा? क्योंकि वो खुद भी क्या है? ज्योति है। बोला हालेलुया। फिर ज्योति के काम आपके जीवन में प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। फिर विचार चला जाएगा, फिर बुरा देखना चला जाएगा। मेरे बहुत से नौजवान मिलते हैं, बोलते भाई साहब क्या करें, बुरा देखना या गाली अभी तक छूटती नहीं है, झूठ छूटता नहीं है। मेरे प्रियो, आप इस ज्योति को ले लें, आपका जीवन बदल जाएगा। बोला हालेलुया। ठीक है, यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, क्योंकि पुरानी बातें। हम क्या करते हैं, जब दिसंबर का 31 दिसंबर होती है ना, हम रात को 12 बजे तक प्रार्थना करते हैं। हम फिर कहते हैं इस साल में मैं चलूंगा, इस साल में मैं पुराना जो कुछ किया है अब मैं नए साल में एक नया बन जाऊंगा। वो अगला साल आ जाता है, वो भी चला जाता है, हम ऐसे ही करते रहते हैं, मगर कुछ भी बदलता। पर आज से आपने क्या करना है? 31 दिसंबर जब 12 बजेगी, उससे पहले आज आप फैसला लें, हे प्रभु आज से मैं अपना जीवन तुझे सौंपती हूं, आज से अपना जीवन मैं तुझे सौंपता हूं। प्रभु आज से प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, तू मेरी अगुवाई कर। जब आप प्रभु को बोलेंगे ना, हे परमेश्वर आप मेरी अगुवाई करें, मैं समर्पण करता हूं, देखिए ये फिर कैसे चला था। क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। बोल हालेलुया। फिर प्रभु अपने मानने वालों को पवित्र आत्मा भी देते हैं। बाइबल में लिखा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं दूसरा सहायक भेजूंगा, वो हमेशा तुम्हारे संग रहेगा। तो मेरे प्रियो, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। संकट वाला अंधकार जाता रहेगा। आगे लिखा, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे। वो लोग कहां रहते थे? पीछे बोलिए, कहां रहते थे? जो मृत्यु के देश में रहते थे। आगे लिखा, देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। तो ये जो भविष्यवाणी थी, ये कब पूरी हुई? जब हम प्रभु का वचन सीखते हैं तो हमें मत्ती की अंजील में 4:13 से लेकर 17 तक घर में जाके जरूर पढ़ लेना। उधर देखते हैं तो उधर भी ये भविष्यवाणी पूरी हुई। बोला हालेलुया। अभी हम देखेंगे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह
वो कौन है परमेश्वर? पवित्र बाइबल में लिखा एक समय जन्म का है और एक समय मरने का है। परमेश्वर अनंतकालीन परमेश्वर है। परमेश्वर जन्म मरण से बाहर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे कुछ लोग पूछते हैं क्या प्रभु यीशु मसीह 25 दिसंबर को आए? मैं इनको क्या बोलता हूं, मेरे प्रिय भाई, ये जो दुनिया की डेट है ना 25 दिसंबर, ये किसी मनुष्य ने मुकर्रर की। मगर आपको बताना चाहता हूं, इस धरती को बनाने से पहले प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, जब आप बाइबल खोलते हो, सबसे पहले आता आदि। पहला नाम ही किसका है? प्रभु यीशु मसीह का नाम। देखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की क्या की? सृष्टि की। फिर प्रभु यीशु ने कहा आदि और अंत मैं हूं, अल्फा और ओमेगा मैं हूं, पहला और पिछला मैं हूं। कितनी बातें प्रभु यीशु ने कहा। फिर कहा जगत की ज्योति, फिर कहा जीवन की रोटी, जीवन का जल, मेरे प्रियो अच्छा चरवाहा। कितनी बातें बोले प्रभु, कितनी बातें हमें सिखाई। इसलिए मेरे प्रियो, आज कौन इस ज्योति के पास आकर अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपना चाहता है? अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से वो तमाम तरह का अंधकार चला जाए, तो आज आप अपना जीवन को प्रभु के ऊपर लेके आए। प्रभु को बोलिए आज मैं विश्वास करता हूं आप मेरे जीवन में कार्य करें। तो आइए हम प्रभु का वचन और सीखेंगे। हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में इफिसियों की किताब 2 अध्याय उसका 14 वचन। इफिसियों की किताब 2 अध्याय उसका 14 वचन। इफिसियों 2 की 14। जी। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। अगर पंजाबी में है तो पंजाबी में भी कृपया पढ़ दीजिए। इफिसियों 2 का 14 नहीं है किसी के पास पंजाबी में? कोई बात नहीं, हिंदी में एक बार फिर दोबारा पढ़ दीजिए। क्योंकि वह हमारा मेल है जी जिसने दोनों को एक कर लिया जी। और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। देखिए मेरे प्रियो, आप में से कुछ भाई बहन है, मैं देख रहा हूँ बहुत ध्यान से परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, पर कुछ का ध्यान अभी बाहर है।